सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। वैसे तो मैं इस स्टॉक की वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाई थी। अगर आपके पास स्टॉक है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, भले इसमें कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, अभी भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक में जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थंबनेल पर आप नाम पढ़ चुके, मैं बात कर रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स के बारे में। स्टॉक में जो है लगभग 14 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। स्प्लिट वगैरह आपको याद है, जिन लोगों के पास स्टॉक है वो लोग जानते ही हैं, स्प्लिट वगैरह मिला हुआ है। कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसमें रिस्क खत्म नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर स्टॉक में एंट्री लेनी है तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, सोच समझ के एंट्री लेना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लेना, उसके बाद स्टॉक में जाना या फिर खुद से रिसर्च करना। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो चलिए, अभी स्टॉक में क्या क्या सिचुएशन है ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। पहले मैं आपके साथ इसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। टेक्निकल पर हम बाद में चलेंगे, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर पेपरलेस। तो जाइएगा जहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है, तो डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट, विदेशी निवेशक ने खरीद डाले इस कंपनी के 5 करोड़ से अधिक शेयर, खरीदने की मची लूट, 13-14 रुपये के आसपास भाव आ गया है। कौन सा स्टॉक है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्टॉक है, विदेशी निवेशक ने खरीद डाले 5 करोड़ से अधिक शेयर, खरीदने की मची लूट, 13 पर आया भाव। पीसी ज्वेलर्स की यहाँ पर बात हो रही है। पेनी स्टॉक पीसी ज्वेलर्स, इस स्टॉक में तेजी वगैरह है, इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा आप। 14 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस आ गया। इस तेजी के पीछे एक बड़ी खबर है, क्या है चलिए वो भी देख लेते हैं। आखिरकार इस स्टॉक में जो है मॉरिशस स्थित एफआईआई ने एलआईसी के स्वामित्व वाले पेनी स्टॉक पीसी ज्वेलर्स में 20 रुपये से कम कीमत पर हिस्सेदारी खरीदी है। देखो मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर बता देता हूँ, एफआईआई का किसी भी कंपनी में स्टॉक लेना एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस बेस पर हम स्टॉक में एंट्री लें कि यहाँ पर एक एफआईआई ने ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इसका रीज़न भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं क्या है यहाँ पर। एक्सचेंजों पर दी गई सूचना के अनुसार यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड ने पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के वारंट हासिल किए। एक्सचेंज पर दी गई सूचना में स्पष्ट किया गया कि अधिग्रहणकर्ता प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा नहीं है। पीसी ज्वेलर्स के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर लिस्टेड है। यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 5 करोड़ 45 लाख वारंट हासिल किए। यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड द्वारा हासिल किए गए वारंट पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड में जारी रखी जा रही इक्विटी की शेयर पूंजी का 5.75% है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड द्वारा अधिग्रहण के बाद पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर पूंजी 10 रुपये की फेस वैल्यू, 10 की फेस वैल्यू से लगभग इतने स्टॉक्स हैं, 9 करोड़ 46 लाख 94 लाख 94 करोड़ 67 लाख 46 हज़ार। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने 94 करोड़ के बाद यहाँ पर कॉमा लगना था, इन्होंने 6 के बाद लगा रखा है। चलिए कोई बात नहीं। तो पीसी ज्वेलर्स के शेयर यहाँ पर बताया गया है किस किस प्राइस पर चल रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो ये स्टॉक्स, ये एक न्यूज़ है। अभी इन्होंने इतने स्टॉक्स वगैरह लिए हैं जो कि 5.75% के समथिंग का स्टेक है। अभी अगर हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर, जो कि इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 7,500 करोड़ का है, तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर अभी हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एफआई में इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो सितंबर क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो उसने यहाँ पर भी स्टेक बढ़ा है, और अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है 2-3 दिन पहले वाली, ये आपको मार्च क्वार्टर में यहाँ पर एफआई का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखो इसमें जो एक्चुअल में पॉजिटिव चीज़ है वो क्या है। पॉजिटिव बात यह है कि चलो इस स्टॉक में लगभग 5-5.5% का किसी ने स्टेक हासिल किया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप इसको पिछले 2-3 क्वार्टर से देखोगे, जहां पर हम देख रहे हैं ना पिछले 5 महीने से एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, हालत मार्केट की क्या हुई हुई हम लोग जानते हैं। वहीं पर दिसंबर 2023 से अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2023 में एफआईआई 0.78% थे। उसके बाद यहाँ पर मार्च 2024 में बढ़कर 0.93% हुए। उसके बाद फिर जून 2024 में बढ़कर 2.57% हुए। फिर सितंबर 2024 में फिर से बढ़कर
3.31% हुई और अब दिसंबर में बढ़कर 5.55% हुई और पूरी उम्मीद है मार्च में ये जो डेटा है 10% तक एफआई का पहुंच सकता है। तो मतलब एफआई कंटिन्यू यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, ये है पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन क्या एफआई का स्टेक बढ़ाना काफ़ी है? पहली बात मैं आपको क्लियर बता दूं, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में स्टॉक है भी नहीं। सिर्फ प्राइस के बेस पर हम इसको पेनी कह रहे हैं क्योंकि इस स्टॉक ने जो है स्प्लिट दे दिया है, वरना ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में था भी नहीं। दूसरी बात, इसका मार्केट कैप ही देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा इतनी छोटी भी कंपनी नहीं जितनी हम समझ रहे हैं। और तीसरी बात, इस तरह के स्टॉक में पहले भी मैंने बोला है और अभी भी मेरा वही ओपिनियन है जो पहले था, अगर आपको इस स्टॉक में जाना है मेरे अकॉर्डिंग आपको एज ए लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। देखो, आपको ये समझना है पहले कि एज ए लॉन्ग टर्म हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह की बात बोलूँगा, आपको रिस्क स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। मान लो आपका 1 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, 100% स्टेक आपको एक स्टॉक में कभी भी नहीं लगाना है, मतलब एक का 1 लाख रुपए कभी नहीं लगाना है। आपको मान के चलिएगा, ये वैसे मैंने 80-20 का रूल यहाँ पर डिस्कस किया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखो प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर नज़र आएगा एक ये वाली प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट बेसिक। इसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स को आपको फॉलो करना है। वो 80-20 रूल क्या है आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस 3 पार्ट में अपने जो अमाउंट है उसको डिवाइड करना है, 60, 20 या 30, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और 10, 60, 30, 10। 60% अमाउंट आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। 30% आपको मिड कैप में लगाना होगा, वो भी रिसर्च करने के बाद, ऐसा नहीं कि किसी भी मिड कैप में लगा दो। उसके बाद बचा 10% जिसमें आपको स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक दोनों में लगाना है। अब उस 10% में से आप इस स्टॉक में कितना लगाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 14 रुपये का स्टॉक है भाई, 10 स्टॉक कितने का, 140 के। चलो आप 100 स्टॉक ले लो 1400 रुपये के, 1400 रुपये के लेके रख दो। आने वाले टाइम में इसमें बोनस वगैरह मिलेगा, 1:1 का भी बोनस मिला तो 100 स्टॉक के आपके 200 हो जाएंगे। 2-3 साल में फिर एक 1:1 के रेशियो मिला तो 200 के 400 हो जाएंगे, 400 के फिर 800 हो जाएंगे। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है ना, ये कैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना रखी है, ये है स्टॉक हिस्ट्री करके एक वीडियो, ये देख लेना आप। बोनस और स्प्लिट, इसकी पावर क्या होती है अगर आप समझ गए, मतलब आपको बिलीव, अगर आप खुद से देखेंगे नहीं ना डेटा तो आपको यकीन भी नहीं होगा। वो अगर यकीन दिलाने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी स्टॉक हिस्ट्री में जाकर। विप्रो की हिस्ट्री है, कितनी बार बोनस दिया, कितनी बार स्प्लिट दिया, कितनी बार डिविडेंड दिया, और कैसे एक छोटा सा अमाउंट एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हुआ। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हुआ। और ये कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है, एक्चुअल में हुआ है, जिसका पूरा प्रूफ, पूरा डेटा आज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, ये वाली वीडियो देख लेना, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, जाके देखो आपको पता चल जाएगी स्प्लिट और बोनस की पावर। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आपको जाना है तो 2-4 दिन तेज़ी उतार चढ़ाओ इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। 100-200 स्टॉक की जो आपकी कैपेसिटी है, मतलब 1400, 1500 या 2000 रुपये लगाने की, वो लगा के अगले 10-20 साल के लिए छोड़ दो। अगर गए तो 2000 रुपये का नुकसान होगा आपका, और 2000 के नुकसान में कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। 2000 रुपये आप किसी भी ब्लू चिप कंपनी से प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अगर ये बने तो ये 2000 के 2 लाख भी बन सकते हैं, 20 लाख भी बन सकते हैं, 2 करोड़ भी बन सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी कंपनी में बनेंगे, लेकिन बन सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें मैं डिटेलिंग जो स्टॉक मार्केट बेसिक की हमारी जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वीडियोज़, वहाँ पर मैं सब कुछ आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ तो है, देखो भाई FI स्टेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, इस तरह के स्टॉक्स में आपको अगर जाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। बहुत रिस्की स्टॉक्स होते हैं ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब टेक्निकल क्या कहता है, सीधी सी बात है, यहाँ पर स्टॉक अपने सपोर्ट से तो ऊपर की तरफ जा चुका है और डेफिनेटली देयर इज ए हाई चांसेस स्टॉक 18 रुपये तक जाएगा। और 18 रुपये 13 रुपये से जाने का मतलब आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, आपको लगेगा 13 से 18 पे तो जा रहा है, 5 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में कैलकुलेट करो कितना बैठ रहा है, 30-40% के आसपास बैठ रहा है। अब यहाँ पर आपको अपने रिस्क के ऊपर स्टॉक में जाना है। याद रखना, अगर आप इस लेवल पे बाय करोगे तो स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ वापस से
₹10 तक आ सकता है। वैसे तो अभी सब कुछ पॉजिटिव है, अगर मार्केट में प्रेशर रहा, मार्केट में गिरावट रही तो ये स्टॉक ₹10 तक भी आ सकता है। और इस स्टॉक में भी पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट में भी कोई नेगेटिविटी नहीं रही, मार्केट में स्टेबल रही, तेज़ी रही, तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाकर ₹18 तक जा सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है? अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके अकॉर्डिंग इस तरह के स्टॉक्स में हमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से जाना चाहिए, फिर शॉर्ट टर्म में फ़ायदा उठा के निकल जाना चाहिए? आपको क्या लगता है वो आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।